लंबी यात्रा करके कल ही गांव पहुंचा और नींद अधूरी, शरीर बहुत थका हुआ। दोपहर होते होते पता चला कि प्यारी छोटी बहन कोमल का शरीर पूरा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्थिति क्या है। मैं खुद युवाओं की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। इस मेहनत को या तो खुद मैं जानता हूं या भगवान जानते हैं। कल पहुंचा, परिवार की बिलखती स्थिति, हृदय का वो दुख, और सारे गांव के युवा भाई, सबके चेहरे एकदम लटके हुए। सबके चेहरों पर जो दुख था वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। समझ में ये बात नहीं आ रही कि मतलब कंडीशन ऐसी क्या है जो युवाओं को इस तरह का कदम उठाने के लिए मजबूर कर रही है। खैर, बहुत सारी चीजें हो सकती है, उन पर नहीं जाना, पर मन में भारी दुख है। सभी गांव के परिजनों के साथ बहन को कल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और प्रभु से प्रार्थना की कि आगे इस तरह का कोई काम ना हो। अभी 10 से 15 दिन के मध्य में भाई अरुण, उसके बाद अब कोमल। मैं खूब थका हुआ भी और खूब मेहनत करने के बाद अगर मुझे मेरे गांव के युवा सामने से मिल जाते हैं तो मैं खुद उनसे बोलकर चलता हूं। वो मुझे बोलें ना बोलें, बातचीत करें ना करें, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलकर चलता हूं। मुझे सिर्फ बोलना इसलिए है कि उनके मन में अगर कोई तकलीफ है, दुख है, परेशानी है, तो मुझे अपने उस दुख, तकलीफ और परेशानी को कह सकें। और इस तरह की चीजें सामने आ जाती है ना, तो वाकई मन अंदर से रोता है, बहुत रोता है। आज रात ठीक से नहीं सो पाया हूं, खूब थका होने के बाद भी। बहुत याद उस बहन को कर रहा हूं। मुझे लगता है 8 से 10 साल पहले देखी होगी। और कोमल की अगर बात करूं तो ये ऐसी गुड़िया थी जिसका वाकई चर्चा करते थे लोग। मैं खुद अपने लेक्चर में उस बहन के बारे में कई बार कह देता था, इतनी सहज। और कल मुझे कई सारे भाइयों ने बुला करके पूछा, भैया क्या कारण हो सकता है, क्या कह सकते हैं। अब क्या कहूं, मैं खुद उनसे पूछ रहा हूं, गांव के बुजुर्ग हैं उनसे पूछ रहा हूं, क्या कहूं। खैर, ईश्वर बहन की आत्मा को शांति प्रदान करें और उस परिवार को ये भारी दुख सहने की सामर्थ्य प्रदान करें, यही प्रार्थना है। सभी भाई, सभी बहन अपना ध्यान रखें। कोई भी परेशानी, मुश्किल है, हम लोग उसको मिलकर के सुलझा सकते हैं और तकलीफ को बांट सकते हैं। प्रभु सब पर अपनी कृपा करें, परिवार को हिम्मत दें, बस यही प्रार्थना है।